आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने अच्छे शब्दों के साथ आमंत्रित करने के लिए। और मैं देवों को देव महादेव को सीधे नमन वंदन करते हुए अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ। और उसके पहले एक छोटा सा नारा लगाना चाहती हूँ कि जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ मातारी और जय मेरी भारत माता। चलिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यस। डम डम डमरू बजाए भोलानाथ रे, डम डम डमरू बजाए भोलानाथ रे, छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ रे। डम डम डमरू बजाए भोलानाथ रे, छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ रे। हो गया मगन देखो कैलाश आज रे, छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ रे, छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ में। तन पे रमाए शिव चिताओं की राख है, गले में सजाए देखो जहरीले नाग हैं। तन पे रमाए शिव चिताओं की राख है, गले में सजाए देखो जहरीले नाग हैं। डर जाए लोग ऐसे संगी साथी साथ हैं, डर जाएं लोग ऐसे संगी साथी साथ हैं। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ हैं, डम डम डमरू बजाएं भोलानाथ हैं। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ हैं। प्रणय की बेला ये तो शुभ घड़ी लाई है, शिव और शक्ति के मिलन की रुत आई है। प्रणय की बेला ये तो शुभ घड़ी लाई है, शिव और शक्ति के मिलन की रुत आई है। नंदी और शिव गण दिखाए खुशी आज है, नंदी और शिव गण दिखाए खुशी आज है। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ हैं, डम डम डमरू बजाए भोलानाथ हैं। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ हैं। सागर के मंथन में जब विष निकला तो, सागर के मंथन में जब विष निकला तो, पी रहे थे सारा विष मेरे भोलानाथ रे। रोका माने विष को गले में रख हाथ रे, रोका माने विष को गले में रख हाथ है। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ है, रोका माने विष को गले में रख हाथ है। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ हैं, डम डम डमरू बजाए भोलानाथ हैं। छम छम नाचे गौरा शिव जी के साथ हैं। हो गया मगन सारा हरिद्वार आज है। अंतिम पंक्तियाँ। हो गया मगन सारा हरिद्वार आज है, पंकज जी लगाए साहित्यिक शिव धाम है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, शिव धाम है, पंकज जी लगाए साहित्यिक शिव धाम है। और अंतिम दो पंक्तियाँ और पंकज जी और किशोरी जी को ही समर्पित हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा साहित्योदय का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहित्योदय का नाम रहेगा। पंकज किशोरी का सदा साथ रहेगा और हमारा इसमें सदा प्राण रहेगा। क्या बात हमारा है, इसमें सदा प्राण रहेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर प्रस्तुति। आदरणीय सभी को सादर चरण स्पर्श के साथ सामर्थ्य स्त्री विमर्श की कविताएं लिखती हूँ। प्रयास किया है एक सीधे सीधे लिखने का, उसके बाद एक संगीत की बात छिड़ी है तो सुर में भी 4 लाइन छोटी कविताएं हैं मेरी। अद्वितीय अनादि शिव, अद्वितीय अनादि शिव, महाकाल स्थिर अद्भुत। अद्वितीय अनादि शिव, महाकाल स्थिर अद्भुत, शांत और विकराल भी निज स्वरूप उभार कर, पृथ्वी को समेट कर प्रचंड रूप धार कर, पृथ्वी को समेट कर प्रचंड रूप धार कर, शक्ति संगम विराज कर सृजन को संवार कर। पृथ्वी को समेट कर प्रचंड रूप धार कर, शक्ति संगम विराज कर सृजन को संवार कर। मानव को देवर, मानव को देवर अज्ञान से उबार कर, कंठ में विष ढाल कर अमृत धारा बरसा कर।
मानव को देवर, अज्ञान से उबार कर, कंठ में विष ढाल कर, अमृत धारा वर्षा कर, महादेव प्रसन्न हो, महादेव प्रसन्न हो, मुझे निर्विकार कर, महादेव प्रसन्न हो, मुझे निर्विकार कर, अपमान को सह सकूं, मान को जान सकूं। दूसरी छोटी सी 6 लाइन की, सब बहनों को देखा सुर में पढ़ रही हैं तो स्वागत है दीदी। जी धन्यवाद अर्चना जी। शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा नटराज, शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा नटराज, शिव महेश्वरा, शिव शंकरा, शिव महादेवाय नटराज, शिव महेश्वरा, शिव शंकरा, शिव महादेवाय नटराज, कैलाशवासा सदा शिवाय, कैलाशवासा सदा शिवाय, जगदीश्वर शिव महादेवाय, जगदीश्वर शिव महादेवाय, त्रिभुवन पल भव शिव महादेवाय, त्रिभुवन पल शिव महादेवाय, शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा, शिव महेश्वरा नटराज, शिव महेश्वरा, शिव शंकरा, शिव महादेवाय नटराज। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत मधुर गायन। पाठक जी है कहकर मुझे मत डरा, रात काली है कहकर मुझे मत डरा, मैंने रात के चादरों पर जुगनुओं को टांका। क्या बात है। आदरणीय अर्चना पाठक जी को मैं बुलाती हूँ। कलम की धनी है, बहुत अच्छा लिखती हैं, वर्षों से हमारा उनके साथ तालमेल है। पिछली बार जब हम कृष्णायन में मिले थे उनकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उनकी रचनाओं को मैंने साहित्य 2 में भी पढ़ा है और हमारी प्रस्तुति प्रस्तुति थी, हमारी रचनाएं थी। कृष्णायन में भी हम आए थे। कृष्णायन में इनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा और बहुत ही आदर के साथ मैं आपको बुलाती हूँ। हम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय वरिष्ठ जनों को सादर चरण स्पर्श करते हुए अंतिम काव्य पाठ के लिए अर्चना जी को, और फिर माइक मैं अर्चना जी को दूंगी। आज आए सभी शिवालय में, आज आए सभी शिवालय में, भाव के साथ बंद ताले में, भाव के साथ बंद ताले में, भूख की आग यह बताती है, भूख की आग यह बताती है, शिव यहाँ व्याप्त हर निवाले में, शिव यहाँ व्याप्त हर निवाले में, भाव के साथ बंद ताले में, रूह की प्यास भक्ति से बुझती, रूह की प्यास भक्ति से बुझती, रूह की प्यास
छाले में, मिल रहे नीलकंठ छाले में। धन्यवाद। और अगला शेर है, द्वार पे आ गया यहाँ हरि के, द्वार पे आ गया यहाँ हरि के, वो चला जा रहा उजाले में। धन्यवाद। वो चला जा रहा उजाले में, भाव के साथ बंद ताले में। और वो समंदर सभी समेटे जो, वो समंदर सभी समेटे जो, पी लिया जिसने विष को प्याले में। धन्यवाद, आभार। पी लिया विष को जिसने प्याले में, भाव के साथ बंद ताले में। और अंतिम शेर है, हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं, साथ ले पुष्प थाल रचना के, साथ ले पुष्प थाल रचना के, हम शिवायन लिए देवाले में, हम शिवायन लिए देवाले में, भाव के साथ बंद ताले में, आज आए सभी शिवाले में। धन्यवाद। बहुत मधुर और बहुत ही शानदार अंबिकापुर से हैं। हमारे साथ सम्मान सहयोगी में मंचस्थ हैं आदरणीय पद्मा प्रसाद जी, आरती श्रीवास्तव जी और निशा अतुल्य जी। हमारी टीम की ओर से उनको मैं अभी धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय अर्चना झा जी से हमें बहुत सहयोग मिला। बाबा घुमेश्वर का जो ये समूह था, एक मिनट, हाँ, मैं सभी का एक बार नाम लेकर के माइक अर्चना जी को देती हूँ। अगम अनु जी थी, राम स्वरूप मयूरेश जी जमतारा से थे, रंजीत सारथी जी अंबिकापुर, मनसा शुक्ला जी अंबिकापुर, शुभा शुक्ला निशा रायपुर छत्तीसगढ़, अर्चना पाठक जी अंबिकापुर, पूनम दुबे जी बिना अंबिकापुर। अब मैं माइक समापन कार्य की ओर प्रक्रिया करने के लिए हमारी संचालिका अर्चना जी को दूंगी, क्योंकि अब हमको अपने मुख्य अतिथि जी को सुनना है। बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश इस सभागार में उपस्थित नहीं हो पाए थे। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी। आप बस्ती जनपद से हैं, जो हर पल कोशिश करते हैं उन शब्दों को उकेरने की जो जेहन में सलवटों की तरह भटकते रहते हैं, वो जो जुबां तक आते आते रह जाते हैं, वो जो रोज़मर्रा की दौड़ में दरकिनार कर दिए जाते हैं, वो लिखते हैं मन की खिड़कियों से झांकते हुए, विचार रूपी चाबी की तलाश में जो मन के दरवाजे खोल देते हैं और उन शब्दों को एक माध्यम देते हैं, कभी वाणी से कभी कलम से। वो लिखते हैं उन बेटियों के लिए, एक स्त्री की पीड़ा के लिए, उसके 30 त्योहारों के लिए, चौराहे पर ठेले वाले हो या कोई कारीगर या कोई राजनीति की बातें हों। कभी ललित निबंध लिखते हैं, वो बोलते हैं तो आकाशवाणी की गूंज सी सुनाई देती है, ये पूरा हॉल गुंजायमान हो जाता है। आइए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। इन शब्दों से तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।
आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस सभा कक्ष में गीतों के ऋषि आदरणीय बुद्धिनाथ दादा की उपस्थिति होती है, वहां पे हर शब्द कविता बन जाती है। आपको प्रणाम करता हूं और अपने सदन से निवेदन करता हूं कि तालियों से ऋषि गिरी दादा का अगर अभिनंदन हो जाए तो मैं शुरू हो जाऊं। अभी हाल ही में बस्ती आए सर, और इत्तेफाक रहा कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया। अजहर इकबाल की ये पंक्तियां हैं कि दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित नाम। रावण को भी जिसने नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। रावण को जिसने नमन किया, तो दादा की जब उपस्थिति होती है तो वहाँ अपने आप कविता सुरम्य हो जाती है। जितनी देर से मैं इस कार्यक्रम में हूँ, ये सत्र ऐसा लग रहा था जैसे हर एक कवियों के शब्द जो हैं, जो भावना की नदी बह रही थी, मानो वो सुरों की नदी हो और उसमें वो डुबकी लगा रही हो, वो सप्त रंग से बनकर सामने आ रहे थे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ और झारखंड के उदीयमान श्रेष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति और उनके बीच में एक रचनाकार को मुख्य अतिथि का अवभावगत मिला, तो मैं तो राम की धरती से आया हूँ, धन्य हो गया। फिर अपनी बात दादा के ही साथ मैं ख़त्म करूँगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया इस सत्र में मुख्य आतिथ्य देने के लिए। और हाँ, और आगे क्रम से लेके आएंगे अगम अनु जी का सम्मान। पद्मा दीदी, अगम अनु जी का। चलिए दादा, अभी सबके बाद सबके समय मिलेगा आपको फोटो खींचने का अवसर। आइए अगम जी। अगला सम्मान तैयार रखेंगे रंजीत सारथी जी का। शुभा शुक्ला निशा जी का। हाँ, शुभा जी के बाद डॉक्टर सुषमा झा।
मुझे लगता है कि करतल ध्वनियाँ थोड़ी हल्की पड़ रही हैं, तो वो एक कहते हैं कि वो व्यायाम भी है बहुत अच्छा। तो अगर वो व्यायाम आप लोग करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक सत्र और होगा और फिर हम हाँ देखिए इतना अच्छा संचालन इन्होंने किया है, तो इनके लिए तालियां तो बस बनती ही बनती है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का हो गया, तो एक सामूहिक चित्र। अच्छा, आपका नहीं हुआ है? अच्छा 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 अच्छा, वीणा दीदी का भी नहीं हुआ, ठीक है। और अगली संचालिका हमारी डॉक्टर सुषमा झा, उनका भी लिखे। और वास्तव में बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो एक बस भाई साहब सामूहिक चित्र हो गया, तो चलो आ जाओ सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सभी का ध्यान चाहूंगी कि जिनकी शुभ दृष्टि से चलता ये जहान है। मुझे पता है इसके पहले का सत्र बहुत ही अच्छा हुआ है, आप जय जोहार यहाँ पे कह रहे थे, वैसे ही मैं आप सबको कहूँगी कि कृपया पहले तो बैठ जाएं, और इसके बाद जो हम नारा लगाने वाले हैं वो, क्योंकि मैं तो बिहार से हूँ और एक बिहारी के कारण, एक झारखंड जो बिहार से जुड़ा हुआ था उसके कारण आप सब यहाँ पे हैं, तो जय बिहार और एक बिहारी सब पे भारी, ये बात कहना भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंकज जी के लिए, जिनके कारण हम सब यहाँ पर हैं। और बाकी सब, जैसा कि मयंक जी कह रहे हैं, मुझे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, लेकिन आप सबके करतल ध्वनि जो है ये बनी रहनी चाहिए। मुझे पता है पहला ये सत्र बहुत ही अच्छा हुआ है, मैं भी खो सी गई थी, लेकिन अपने सत्र को भी अच्छा बनाना है मुझे, और हम बाबा विश्वनाथ के सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें। अर्चना पाठक दी, मुझे पता है आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सत्र था, थोड़ा हमें भी सुन लें, थोड़ा सा ध्यान हम भी चाहेंगे। और कोई सुनने बिना जाएगा भी नहीं है, हमने झेला आप भी झेलिए। सभी का ध्यान चाहूंगी कि जिनकी शुभ दृष्टि से चलता ये जहान है, जिनकी शुभ दृष्टि से चलता ये जहान है उन्हीं की कृपा कि आज हम सब यहाँ पर हैं। और बोलना चाहूँगी कि सत्र समर्पित आपको विश्वनाथ महाराज, इस प्रांगण में आइए पूर्ण कीजिए काज। और इसी के साथ आज की मुख्य अतिथि हमारी कादम्बरी आदेश जी, मुख्य अतिथि कादम्बरी आदेश जी, आप सबकी तालियां चाहूँगी। मुख्य अतिथि कादम्बरी आदेश जी, आपके बारे में तो बस ये है कि वो जीवन ही क्या जिसमें ना हो परेशानी, वो जीवन ही क्या जिसमें ना हो परेशानी। मुसीबत का क्या वो तो है आनी जानी। और कादम्बरी आदेश जी यूएसए से पधारी हुई हैं, और ये आकाशवाणी दूरदर्शन पर भी इनकी लोक फिल्में छोटी छोटी सी बन रही हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, और आज हम सब के बीच आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सत्र में हम शुरुआत में आशा शैली जी को बुलाते हैं, जो मंच पर आ चुकी हैं। यस, निर्भय नारायण गुप्त जी लखनऊ से, शोभना वर्मा मैम लखनऊ से, देवेंद्र चरण खरे जी लखनऊ से, प्रेरणा सिंह मैम गाजियाबाद से, जो संचालन में मेरे साथी हैं, और प्रवीणा श्रीनिधि, मैं स्वयं। शोभना
शुरू करते हैं। शोभना थोड़ा थोड़ा उधर ही बैठ जाइए, बराबर हो जाए। तो सत्र की शुरुआत करते हैं हम। निर्भय नारायण गुप्त जी लखनऊ से, शोभना वर्मा लखनऊ से, देवेंद्र चरण खरे जी लखनऊ से, प्रेरणा मैम गाजियाबाद, कामिनी मिश्रा मैम। ना कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और इसके कारण मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम साहित्योदय जैसे कार्यक्रम में आते हैं तो जो हमारे अंदर का जो विष है, तन हो या मन, वो धीरे धीरे अमृत में परिवर्तित हो, इसका ही ये रूप हम सब मिलकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको इस कोशिश के लिए। और अपने क्रमांक की शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर लोग लखनऊ से हैं, और जब मैं लखनऊ बोलूँगी तो आपको लगेगा कि शायरों की नगरी से आए हैं, लेकिन नहीं जनाब, ये लक्ष्मण की नगरी से आए हैं। आपको मैं बता दूं कि लखनऊ का पौराणिक नाम जो था वो लक्ष्मण गढ़ी था। तो हम लक्ष्मण के घर से आए हैं, हमारे साहित्यकार जो हैं, और बहुत अच्छा सत्र ये जाने वाला है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी कोकिला कंठ जो हैं शोभना जी, उनका सादर अभिनंदन स्वागत करती हूँ। उनकी सुरीली आवाज़ में पहले शिव का आवाहन करेंगे हम मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ से शोभना जी का। शिव जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अपनी रचना द्वारा सस्वत पेश करने जा रही हूँ। हे शूलपाणि आदिदेव त्रिनेत्रधारी शंकरम, त्रिपुरारी है अनंत तारक नीलकंठ गौरीवरम। हे शूलपाणि आदिदेव त्रिनेत्रधारी शंकरम, त्रिपुरारी है अनंत तारक नीलकंठ गौरीवरम। जटा से बहती है गंगा, माथे पे शोभित है चंदा, कर में सोहे है त्रिशूल, वन वन घूमे है मस्त मलंगा। भोले हैं शिव जी हमारे, पूरी करते आस है, सबकी भव बाधा हरे, मुक्ति के आधार है। गले सबकी माला है, कंठ में विष का प्याला है। हे शशि शेखर मृत्युंजय, शिव का रूप निराला है। बहुत सुंदर। भोले हैं शिव जी हमारे, पूरी करते आस है, सबकी भव बाधा हरे, मुक्ति के आधार है। डम डम डमरू बाज कर में नंदी पे सवार है। हे कालों के काल शिव जी आप ही महाकाल हैं। वाह वाह, भोले हैं शिव जी हमारे, हम सब ताल दें। पूज करते आस है, सबकी भव बाधा हरे, मुक्ति के आधार है। भस्म लगा धूनी रमाए, शमशान में लगाए फेरा, भूतों के संग डाल डेरा, है कैलाश इनका बसेरा। भोले हैं शिव जी हमारे, पूरी करते आस है, वाह वाह, सबकी भव बाधा हरे, मुक्ति के आधार है। शिव सत्य है, शिव है सुंदर, बैठे हैं वो ध्यान में, मृत्यु का तांडव भी साथ है शिव के मुस्कान में। बहुत सुंदर। आए हैं तेरे शरण प्रभु, लाज मेरी राखिए, भव बाधा से मुक्त
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज। हाँ, ये शोभना मैम बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पेंटिंग्स प्रदर्शनी लगती है और इनका ये प्रयास बहुत सराहनीय, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा शोभना मैम। देखिए, आवाज़ कभी कभी माइक पे बैठ जाती है, लेकिन जो भाव है, जो सुर है, वो उन्हें कहीं भी खोने नहीं दे रही थी। ये भी बहुत बड़ी बात है और बहुत सुंदर रचना आपकी शोभना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच का मान बढ़ाने के लिए। और आगे मैं जिसको बुलाना चाहूँगी वो कुछ ऐसे हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऐसे एक वरिष्ठ जो हमारे बीच छंदकार हैं, उनको बुलाना चाहूँगी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो भी लखनऊ से हमसे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पे, और अपने छंदों से इस मंच से शुभ मंच पर मैं आज विराजमान होने जा रहा हूँ, जिसके हमारे अगुआ हमारे दादा बुद्धिनाथ मिश्रा जी हैं, हमारे पंकज प्रियम जी, जो कि सभी को जोड़ करके पूरे देश को यहाँ पर ले आते हैं और हमारे सारे लोगों को एक साथ केंद्रित कर देते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा एक शिक्षक को मालूम है, तो मैं अपने समय में ही सारे कार्यक्रम करता हूँ। मैं एक छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्रा जी, आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्रा जी, मैं आपके सामने धृष्टता करता हूँ। एक छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। त्रिभंगी छंद बहुत कठिन छंद है, लेकिन मैं भगवान शिव की नगरी में माँ गंगा मैया की गोद में इस छंद को पढ़ना चाहूँगा। शिव जी के सम्मान में, शिव जी की पूजा में, अर्चना में। जय हे शिव शंभो, जय हे शिव शंभो, अविगत गति हो, पुष्ट सुमति हो अविनाशी। जय हे शिव शंभो, अविगत गति हो, पुष्ट सुमति हो अविनाशी। ब्रह्मांड नृपति हो, मुक्ति प्रगति हो, गिरिजापति हो कैलाशी। हो माहात्म्य मगन, हो माहात्म्य मगन, शुभ वस्त्र गगन, शुभ वस्त्र गगन, चेतना लगन हे मोह परे। भौतिक अविभाजित, काम पराजित, वेद प्रकाशित शंभुवरे। युग युग में व्यापक, युग युग में व्यापक, शक्ति नियामक, विश्व के शामक निराकार। अव्यक्त परात्पर, सत शिव सुंदर, विस्मय प्रतिहर युगाधार। रहते कृपागार, गुण अमर सार, इंद्रिय अपार शंकर हे। रहते गुणागार, कृप गुणागार, गुण अमर सार, इंद्रिय अपार शंकर हे। स्वर महाकाल के, चंद्र भाल के, माहेश्वर प्रलयंकर हे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कानों में कुंडल, आभा मंडल, कानों में कुंडल, आभा मंडल, दया हृदय तल कंठ नील। तेजस्वी अप्रतिम, आंखें रक्तिम, दुख के अंतिम क्षमाशील। धारित त्रिशूल है, त्रिविध शूल है, क्षरित मूल है, प्रेम पगे। शाश्वत आनंदी, संग में नंदी, सृष्टि विनाशक अंत लगे। जगवंदन करता, अंतिम है कि जगवंदन करता, हे संभरता,
जगवंदन करता हे संभरता, जगन्नियंता ध्यान धरो, पाणिनि उद्धरता सब दुख हरता, संभव करता ज्ञान बरो, संभव करता ज्ञान बरो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह सर, चल पड़ेंगे, रास्ता उधर ही बन जाएगा। और इतना शिवमय कर दिया आपने कि वो गीत याद आ रहा है कि शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। और क्रमांक विश्वनाथ में ही मैं आशा शैली जी को बुलाना चाहूँगी, शायद उनको जल्दीबाजी भी है, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप एक वरिष्ठ साहित्यकारा हैं, आप मंच का आके मान बढ़ाएं। और आपने समय दिया, आपका ट्रेन का समय हो चुका था, फिर भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंचस्थ विद्वानों को नमन करते हुए मैं 2 शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगी, क्षमा चाहते हुए, क्योंकि मुझे जाना है और थोड़ा सा वृद्धावस्था के कारण दिखाई भी कम देता है, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। मैं दरअसल पूरे 1 महीने से घर से बाहर हूँ और मुझे ये मालूम नहीं था कि कार्यक्रम क्या है। फिर भी एक दोहा शिवार्पण समझ लीजिए। रामेश्वर है शिव सखे, रामेश्वर है शिव सखे, या शिव ईश्वर राम, मुझसी मानव देह का दोनों ओर प्रणाम। दोहे लिखे हैं, शिव पर भी बहुत लिखे हैं, लेकिन मैंने जैसे निवेदन किया कि मैं 1 महीने से घर से बाहर हूँ और सब सामग्री कंप्यूटर में है, तो अभी मैं राम स्तुति एक जो पंकज जी ने जिसको। आशा जी 1 मिनट, बुद्धिनाथ दादा कुछ कह रहे हैं, आपको सुन ले। हाँ भैया, गजल सुनाऊं क्या? मैं तो राम भजन सुनाने लगी थी। चलिए, जैसा आपका आदेश क्या बात है। हमने साजिश मौसमों की इस तरह नाकाम की, हमने साजिश मौसमों की इस तरह नाकाम की, बेच डाला बाग खुद ही और महक नीलाम की। क्या बात है, क्या बात है। बुद्धिनाथ दादा ने मतलब बिल्कुल सही कहा कि आप गजल सुनाए, रौनक आ गई, स्वागत है। उनकी पसंद है। हमने साजिश मौसमों की जर्द पत्तों पर लिखी, हमने खिज़ा की दास्तां, जर्द पत्तों पर लिखी हमने खिज़ा की दास्तां, सब्ज पत्तों की रुतों में ये कहानी आम की, सब्ज पत्तों की रुतों में ये कहानी आम की। वाह 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 वाह। कुछ परिंदों की उड़ानों की सुना वक्ते सहर, कुछ परिंदों की उड़ानों की सुना वक्ते सहर, क्यों सुनाता है कहानी गम में डूबी शाम की, क्यों सुनाता है गम में डूबी शाम की। वाह, गम में डूबी शाम की। और एक शेर मेरी सभी बहनों बेटियों के नाम। उस हवा के सामने खुददार सर झुकते नहीं, उस हवा के सामने खुददार सर झुकते नहीं, सामने खुददार
सर झुकते नहीं, जिसने रंगों के लिए तितली कोई बदनाम की। वाह वाह, जिसने रंगों के लिए तितली को ही बदनाम की। उस वाह, हवा के सामने खुददार सर झुकते नहीं, जिसने रंगों के लिए तितली कोई बदनाम की। और ये शेर बतौर ख़ास, एक लतीफ़ आगाज़ के एहसास से जीती हूँ मैं। वाह, एक लतीफ़ आगाज़ के एहसास से जीती हूँ मैं। फिक्र मैंने आज तक की ही नहीं अंजाम की। फिक्र मैंने आज तक की ही नहीं अंजाम की। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अंजाम की। छोड़ दी है कश्तियाँ किस शान से तूफान में, छोड़ दी हैं कश्तियाँ किस शान से तूफान में। डूबने का खौफ कैसा, फिक्र क्या अंजाम की। फिक्र क्या अंजाम की। खौफ कैसा, फिक्र क्या अंजाम की। हमने साजिश मौसमों की वाह वाह इस वाह तरह वाह वाह वाह। नाकाम की। बेच डाला बाग खुद ही और महक नीलाम। क्या बात है, क्या बात है। हमने को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। और आपने ज़िंदगी का एक नज़रिया दिखा दिया हमें आज। एक लाइन कहना चाहूँगी, सत नमन है लेखनी को, सत नमन है और तेरे नाम की। लेखनी को सत नमन है और तेरे नाम की। आज की महफिल को लूटा, आज की महफिल को लूटा। आप है बहु काम की, आज की महफिल को ये लूटा। है हमारे सत्र की कामिनी जी, जो आपको अभी शिव भजन काम की बता दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सत्र में थोड़ा ऊपर नीचे माहौल जब बन जाता है तो शिव के साथ जो हम यहाँ पे कलयुग में जीवन जी रहे हैं उसको भी तो जोड़ेंगे। तो बिल्कुल बहुत आनंद आया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है इनकी बातों से, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिसको बुलाऊंगी वो साहित्योदय से विगत 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको जानती हूँ अच्छे से। छंद लिखते हैं, उनकी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। और क्योंकि मुझसे जुड़े हुए हैं और बड़ों का सानिध्य ये मुझे हमेशा मिलता है साहित्योदय में, तो इसलिए उनका भी सानिध्य मुझे हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन मिलते रहता है। तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में, शहर भर अच्छा लगा। निर्भय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विगत 3 वर्षों से वो साहित्योदय में आ रहे हैं और अपने छंदों से को नमन, माँ गंगा को नमन। और गंगा जिनकी जटाओं से अविरल प्रवाहित हैं, ऐसे भगवान भोले शंकर महादेव को प्रणाम। और इसके साथ मैं ध्यान खींचना चाहूँगा, देश दानवों से व्याकुल है, हे शिव शंकर कृपा करो। देश दानवों से व्याकुल है, हे शिव शंकर कृपा करो। अपना तांडव नृत्य दिखाओ, हे प्रलयंकर कृपा करो। दुष्ट माफिया आतंकी सब द्रोही नित उत्पात करें। अब त्रिशूल की शक्ति हमें दो, हे विश्वेश्वर कृपा करो। अब त्रिशूल की शक्ति हमें दो, हे विश्वेश्वर कृपा करो। जीवन को विष से जीवन से विष को पी जाना महादेव से सीखें।
जीवन से विष को पी जाना महादेव से सीखें। अपनों के हर कष्ट मिटाना महादेव से सीखें। वाह तप से और आत्मबल से सब विषम परिस्थितियों को हर्ष सहित अनुकूल बनाना महादेव से सीखें। हर्ष सहित अनुकूल बनाना महादेव से सीखें। अब महादेव को प्रणाम करते हुए एक समसामयिक और सारे हिंदुओं को जागृत करने के लिए एक अपने गीत से मैं आपको आंदोलित करना चाहूँगा सबके मन को। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू हो पाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू हो पाओगे। बिखरे बटे जातियों में तुम खुद को स्वयं मिटाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे। क्यों हम सब कुछ भूल गए हैं, सब इतिहास भुलाया है। हम परतंत्र रहे सदियों तक, हम परतंत्र रहे सदियों तक, क्यों हमने बिसराया है। शक्ति संपदा कभी न कम थी, केवल अहम प्रभावी थे। नहीं वीरता के सानी पर भेदभाव अति हावी थे। जब भी कभी एकता टूटी, जब भी कभी एकता टूटी, परतंत्रता बुलाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू बन जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और थोड़ा इतिहास पर देखते हैं। दाहिर राणा शिवा व पृथ्वी सदा अकेले युद्ध किए। दाहिर राणा शिवा व पृथ्वी सदा अकेले युद्ध किए। रूह कांपती थी रिपुओं की, छल सब नीति विरोध किए। जो सब हिंदू मिलकर लड़ते तो परिणाम अलग होते। अलग अलग लड़कर क्षत्रप सब यूं कब स्वतंत्रता खोते। सीख नहीं लोगे तब निश्चित, सीख नहीं लोगे तब निश्चित, फिर गुलाम हो जाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू हो पाओगे। बिखरे बटे जातियों में तुम खुद को स्वयं मिटाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। राम कृष्ण शिव भूमि रही है, उनका भी तो मान करो। राम कृष्ण शिव भूमि रही है, उनका भी तो मान करो। जाति नाम में कभी न जोड़ी, इस पर भी अभिमान करो। जो ज्ञानी थे साधु संत थे, सब उनके सम्मान्य रहे। आताताई और अधर्मी उनको सदा अमान्य रहे। कर्म प्रधान जगत है ये कब, कर्म प्रधान जगत है ये कब जीवन में अपनाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू हो पाओगे। बिखरे बटे जातियों में तुम खुद को स्वयं मिटाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे। और इसका अंतिम देखिएगा, सबका ध्यान चाहूंगा। पंकज जी, बुद्री जी। क्या हमको हो गया नहीं क्यों देवगणों से ज्ञान लिया। क्या हमको हो गया नहीं क्यों देवगणों से ज्ञान लिया। अस्त्र शस्त्र ने ज्ञान शक्ति ने उनको मान प्रदान किया। धैर्यवान साहसी शौर्य से
धैर्यवान साहसी शौर्य से विजय सदा ही पाता है। जनगण में मतभेद बढ़े तो कीमत राष्ट्र चुकाता है। वाह वाह। जनगण में मतभेद बढ़े तो कीमत राष्ट्र चुकाता है। मिलकर साथ साथ बढ़कर ही, मिलकर साथ साथ बढ़कर ही हिंदू शान बढ़ाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू कहलाओगे। बिखरे बटे जातियों में तुम खुद को स्वयं मिटाओगे। सुनो हिंदुओं कब बदलोगे, कब हिंदू हो पाओगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा भैया, वाह। यहाँ उपस्थित सभी रचनाकारों का क्या कहूँ, परिवार के सदस्यों का मैं बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और माँ शारदे के चरणों में मेरी 4 पंक्तियाँ समर्पित हैं। मन मंदिर में तू बसी, मन मंदिर में तू बसी, मेरे कृपा निधान। कार्य सिद्ध करना सभी, देना मुझको ज्ञान। माता तेरे नाम का करती मैं नित ध्यान। कविता से पूजन करूं, छंदों से गुणगान। कविता से पूजन करूं, छंदों से गुणगान। जय माँ शारदे। अब भोले बाबा की नगरी में आए हैं तो भोले बाबा की बात होगी। तो आज मैंने जो है एक बहुप्रचलित आरती है उसी के तर्ज पर भोले की वंदना लिखी है। तो आइए सुनते हैं और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ गाइए भी। वंदना श्री त्रिपुरारी की, महेश्वर डमरूधारी की। वंदना श्री त्रिपुरारी की, महेश्वर डमरूधारी की। जटा में गंगा की धारा, शीस पर चंदा है प्यारा। ओढ़ते बाबा मृगछाला, गले में सर्पों की माला। विभूति अंग उमा है संग, बरसता भंग जगत के पालनहारी की। महेश्वर डमरूधारी की, महेश्वर डमरूधारी की। तुम्हारा नाम सदा पावन, मास में न्यारा है सावन। लगाते हर हर का नारा, बरसती रिमझिम जलधारा। पूजते लोग लगाते भोग, मिटाते शोक शरण में आ अविकारी की। महेश्वर डमरूधारी की, वंदना श्री त्रिपुरारी की। महेश्वर डमरूधारी की। अनादि आशुतोष दानी, बाम में रहती जगरानी। देव है पर्वत के
पंचपद शिव द्वारे द्वारे, नाम से कट जाता पातक पातक, जगत में सुख पाता दातक जातक। हरो सब दोष कुलस कलिरोस, मिले संतोष अरज सुनो दीन दुखारी की, महेश्वर डमरूधारी की वंदना, श्री त्रिपुरारी की महेश्वर डमरूधारी की। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव। महादेव। पुनः आप लोगों का वंदन। हाँ, तालियां इसलिए चाह रहे हैं कि बस वो शुभाशीष के रूप में आप तालियां देते रहें। और अब बड़े ही प्रेम से और हमारी संचालन महोदया प्रेरणा जी कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर हर लोग आप जैसे अनमोल नहीं होता। इसी के साथ आइए प्रेरणा जी का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। और देखिए इतने सारे जब शिव भजन हो रहे होते हैं तो एक शिवात्मा जैसे यहाँ चारों तरफ फैली हुई है, हम सब में कण कण में रोम रोम में जैसे शिव जी बस रहे हैं। और इसी को मैं 4 पंक्तियों में कहती हूँ कि भाव छंदों में समा के पूजती मैं शिव तुझे, भाव छंदों में समा के पूजती मैं शिव तुझे, मंत्र सामन कर रही हूँ आसनी कर ले मुझे, मंत्र सामन कर रही हूँ आसनी कर ले मुझे। और पुष्प शब्दों के चढ़ा दूँ तू पिना की कर कृपा, पुष्प शब्दों के चढ़ा दूँ तू पिना की कर कृपा, धूप दीपों से बनी है दिव्य आभासी ऋचा, धूप दीपों से बनी है दिव्य आभासी ऋचा। ये सब आप जो पढ़ रहे हैं वो धूप दीपी तो हैं शिव जी के, जो हम सब ये अर्चना करके शिव जी को, उनके आगमन को, उनकी बातों को अपने अंदर बसा रहे हैं। और 4 पंक्तियां फिर कहती हूँ, शिव जी से आवाहन करती हूँ कि जिंदगी की राह में तू भक्ति का प्रवाह कर, जिंदगी की राह में तू भक्ति का प्रवाह कर, भटकता जीवन यहाँ मन सत्य की तू चाह कर, भटकता जीवन यहाँ मन सत्य की तू चाह कर, और सौंप कर मन आत्मा को शिव चरण को थाम ले, सौंप कर मन आत्मा को शिव चरण तू थाम ले, मुक्ति का है द्वार शंभु बस उन्हीं की राह कर, मुक्ति का है राह शंभु बस उन्हीं की राह कर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कामनी जी जैसे लोग मेरे पहले पढ़ लेते हैं तो आशीर्वचनों में मुझे तालियां मिलती रहती हैं, और आप सब तालियों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियों में और अपनी बात शिव जी के लिए कहूँगी कि मैं क्या मांगूँ उनसे, या आप सब क्या मांगे उनसे, वो तो खुद हमारे मन को पढ़ रहे हैं। और इसी बात पे मैं कहती हूँ कि अंतर मन को पढ़ने वाले, अंतर मन को पढ़ने वाले, तुझसे क्या मैं मांग करूं, अंतर मन को पढ़ने वाले, तुझसे क्या मैं मांग करूं, तू है जग का पालन करता, तुझे में ही बस ध्यान धरूं, तू है जग का पालन करता, तुझे में ही बस ध्यान धरूं। हे नीलकंठ डमरूधारी, तेरी जय जयकार सदा, हे नीलकंठ डमरूधारी,
तेरी जय जयकार सदा, सुमिरो तुझको श्वास श्वास पर, छोड़ूं या जब श्वास भरूं। सुमिरो तुझको श्वास श्वास में, छोड़ूं या जब श्वास भरूं। अंतर मन को पढ़ने वाले, तुझसे मैं क्या मांग करूं। तू है जग का पालन करता, तुझ में ही बस ध्यान धरूं। तुझ में ही बस ध्यान धरूं। जय शिव। वाह वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिसने पूरी सृष्टि है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब ये लीजिए प्रेरणा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। और प्रवीणा दी को अब मैं मिलाना चाहूँगी मंच पे, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और इनके संचालन में मैं वो एक दोहा पढ़ना चाहूँगी जो मैं निर्भय जी पढ़ रहे थे तो उसको 2 पंक्तियों में समेटना चाह रही थी कब से। उसी पंक्तियों से मैं प्रवीणा जी को मंच पे आह्वान दूंगी, क्योंकि जब हम ऐसे मंच पे आते हैं तो ये बात भी होनी चाहिए जो निर्भय जी ने कही है कि वीर हुए कुर्बान हैं तुम रखना अब याद। वीर हुए कुर्बान हैं तुम रखना अब याद, जात पात में यदि पड़े फूट करेगी राज। जात पात में यदि पड़े फूट करेगी राज। तो निर्भय जी की पंक्तियों को बस समेटा है और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रवीणा जी। आप अपनी रचना में समेटने का प्रयास किया। आप लोग का आशीर्वाद चाहूंगी। दादा आपका आशीर्वाद। भोलेनाथ दया निधि भूतेश्वर कैलाशपति शरणं गमनं दीननाथ गौरापति देवेश्वर विश्वनाथ प्रभु शरणं गमनं। तू तो सर्जन पालन करता है, तू ही विश्व को मोहित करता है। तेरे आनन पर आनंद रहे, जटाधारी प्रभु शरणं गमनं। तेरे आनन पर आनंद रहे, जटाधारी प्रभु शरणं गमनं। बहुत तू सुंदर। तो विविध कला का ज्ञाता है और नर्तन का अधिष्ठाता है। नित्य होम हवन पूजन करके त्रिपुरारी प्रभु शरणं गमनं। नित्य होम नमन पूजन करके त्रिपुरारी प्रभु शरणं गमनं। भोलेनाथ दया निधि भूतेश्वर। तू बहुत तो सुंदर पढ़ रहे हैं। भोले से भी भोला है, ना भूषण ना कोई चोला है। स्वर्ण नगरी दियो यो मुदित मन से, स्वर्ण नगरी दियो यो मुदित मन से। महादानी प्रभु शरणं गमनं। स्वर्ण नगरी दियो यो मुदित मन से। महादानी प्रभु शरणं गमनं। भोलेनाथ दया निधि भूतेश्वर। ब्रह्मांड पे राज तू करता है, पर बर्फ की चोटी पे रहता है। विष पान कियो जन की खातिर, विष पान कियो जन की खातिर। नीलकंठ प्रभु शरणं गमनं। बहुत सुंदर। भोलेनाथ दया निधि भूतेश्वर।
अंतिम 4 लाइन है बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर। अमरनाथ में बाबा हम लोग को कैसे दर्शन देते हैं उसका वर्णन है, और गले में मेरी कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सुंदर धुन है और भाव बहुत अच्छे दिल में उतर रहे हैं बिल्कुल। सावन के महीने में शशिधर बर्फानी रूप में आते हैं, हर पुण्य फलित हो जाते हैं, हर पुण्य फलित हो जाते हैं। अमरनाथ प्रभु शरणं गमनम्, वाह 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 वाह। विश्वनाथ प्रभु शरणं गमनम्, दीननाथ प्रभु शरणं गमनम्। धन्यवाद। प्रभु आन बसो। बहुत सुंदर प्रवीणा दी। इतना जब हम अपना क्रम समाप्ति की ओर चल रहे हैं तब अपने फिर से शिव जी का भाव सबके मन में रोपित कर दिया है। बहुत ही अच्छा आपका स्वर, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, हम कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत धुन और सुर और गला सब कुछ मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। अब जब सत्र समाप्ति की ओर है तो मैं अपने विशिष्ट अतिथि की तरफ चलते हैं। देखिए, जो वक्त के सांचे में कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वक्त को ही अपने सांचे में ढाल देते हैं। ऐसे लोग ही विशिष्ट अतिथि बन जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कादम्बरी आदेश जी का। मैं बताना चाहूँगी कि ये इंटरनेशनल फेम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कोशिश कर रही हैं कि हिंदी भाषा को एक जगह मिले, एक सम्मान मिले, और प्रवासी हिंदी साहित्य अवार्ड 2024 का इनको मिला हुआ है। तो ऐसे लोग हमारे विशिष्ट अतिथि जब बनते हैं और इनके सानिध्य में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा खुद भी मान भी बढ़ता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आदेश जी को, कादम्बरी आदेश जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मंच पे, और इस पंक्ति से बुलाना चाहूँगी कि शायद वो हम सबको कहना चाहती हैं कि तू अपनी एक पहचान बना, जहाँ पहुँच ना पाए कोई, तू ऐसा एक मुकाम बन, अलग सी एक पहचान बना। शायद यही संदेश वो देते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कादम्बरी जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, इस भारत भूमि को नमन करती हूँ, उस भगवान को नमन करती हूँ जिसने आज ये अवसर दिया कि मेरे इस छोटे से ट्रिप में जो मैं इंडिया का लगा रही हूँ उसमें मुझे यहाँ आने का और आप सब लोगों से मिलने का भी अवसर मिला पंकज भाई की वजह से। और हमने एक कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है और हम यहाँ आ पाए सपरिवार। मेरी एक बेटी अभी अमेरिका में ही है, पर 2 बेटियाँ और मेरे हस्बैंड यहाँ हैं। जैसा कि ये इतना सुंदर संचालन दोनों कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरती से, ज़ोरदार भी है, मनमोहक भी है, आपको एंगेज भी करे हुए। दैट्स व्हाट वी वांट। जैसा इन्होंने कहा कि यस, मैं 2 मिनट लूँगी आपके बताने के लिए कि हम भारत में तो ये काम कर ही रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है भारत में करना, जैसा पंकज जी कर रहे हैं। इतने लोगों को जोड़ना जगह जगह से, बाहर उस तरह से थोड़ा इजी है, लेकिन दूसरा काम ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ लोगों को इसका महत्व और इसके प्रति इतना प्यार जगाना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी, कि बच्चों को स्पेशली जो हम फ्यूचर देखना चाहते हैं कि हिंदी का फ्यूचर क्या है, वो मुश्किल लगता है बाहर जब हम देखते हैं। उसमें हम काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर, चाहे वो अमेरिकन बच्चे हों, इंडियन बच्चे हों, साउथ इंडियंस हों, नॉर्थ इंडियंस हों, सबको एक साथ जोड़कर और भविष्य के लिए हिंदी बनी रहे, हिंदी के प्रति प्यार बना रहे, इस दिशा में हमारा कार्य है। भारतीय संस्कृति किसी भी रूप में हम उसकी सेवा कर पाएँ, हमारा पूरा परिवार इसको समर्पित रहा है पिछले 60 ईयर्स से भारत से बाहर। जोरदार तालियां एक बार। तो सिंस मैंने सोचा तो था कि मैं शिवजी पर ही गाऊंगी, लेकिन अब ये बात करी तो फिर देखिए, आप कवि मन तो ऐसा ही होता है, जिधर की बात होती उधर मुड़ जाता है। और एक ये मेरी कविता, अभी मोदी जी वहाँ आए थे तो मैंने एक उनके ऊपर भी लिखी थी, बड़ी सुंदर थी, वो भी बड़ी पसंद की गई। उसकी 2 लाइनें सुना देती हूँ, फिर इस तरफ आती हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। नमो नमो कर रहा विश्व, नमो नमो कर रहा विश्व, रच रहा नया
आहा, ये तो हमारी साहित्योदय की धुन है, बहुत सुंदर। नमो नमो कर रहा विश्व, रच रहा नया इतिहास है। आज नई उम्मीद जगी है, जगा नया विश्वास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमो 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 नमो। ये गीत मैंने वहाँ प्रस्तुत किया था, लेकिन मैं अपने जो मेरा गीत भारत आके मैं ज़रूर सुनाती हूँ, वहाँ भी सुनाती हूँ, वो आपको पहले सुनाती हूँ। धन्यवाद। भारत माता के चरणों पर, भारत माता के चरणों पर, तन मन धन सब वारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको, हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। तालियां। लहराता जब अमर तिरंगा, अनुपम लगे नजारा है। विश्व प्रेम के गीत है गाता, विश्व प्रेम के गीत है गाता, लिए प्रेम एक तारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। तेरे कण कण में ही बसता प्रेम और भाईचारा है। कल कल नदियाँ पर्वत झरने, सबने तुझे निखारा है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर और जहाँ सजी गुरुद्वारा है। संतों की पावन धरती को, संतों की पावन धरती को प्रभु ने स्वयं संवारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। आखिरी पंक्तियों की तरफ आती हूँ। हमारी ये एक तरह से कह लीजिए संकल्प है। हम भारत से बहुत दूर बैठे हैं और बहुत वर्षों से बैठे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, बुरी नजर जो कोई डाले हमको नहीं गवारा है। कोई आँच ना आने देंगे, कोई आँच ना आने देंगे, यह संकल्प हमारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। आज की स्थिति, लास्ट दो लाइनें हैं, दो पंक्तियाँ। आज भारत का एक स्तर, एक महत्व, एक परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आप बाहर देखेंगे तो, क्योंकि हमारा काम वेस्ट इंडीज़, कनाडा, अमेरिका सब तरफ है फैला हुआ, तो हम ये देखते हैं, ये कहते हैं कि तेरी सत्ता और महत्ता को जग ने स्वीकारा है। मान करे है दुनिया जिस पर, मान करे है दुनिया जिस पर भारत देश हमारा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मान करे है दुनिया जिस पर भारत देश हमारा है। हिंदुस्तान हमारा हमको प्राणों से भी प्यारा है। जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो तो मच। ये स्वर कोकिला कादम्बरी थैंक यू। हाँ जी, मेरे ससुर थे।
हाँ जी, महाकवि प्रोफेसर, हाँ जी, पुत्रवधू, हाँ जी। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं आपको ये 2 लाइनें इसकी सुना देती हूँ इस गीत की। ये मैंने शिव जी पर लिखा है। ये उनकी 2 लाइनें सुनाती हूँ फिर आपको, क्योंकि उनके उनके जैसा तो, हाँ जी, हाँ जी, उनको भारत के हर राष्ट्रपति, हर प्रधानमंत्री से इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं पूरे विश्व से, और 8 महाकाव्य उनके लिखे हुए हैं। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक उनकी ही लेगेसी को आगे बढ़ा रही हूँ अपने पति के साथ। तो ये उन्हीं का गीत सुनाती हूँ आपको 2 लाइनें इसकी। मैं यहाँ आई हूँ और गंगा माँ यहाँ हैं, तो गंगा माँ को ही समर्पित है ये गीत। धन्यवाद जी। गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार, करती आई है युग युग से, करती आई है युग युग से, तू जग का उद्धार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरी निर्मल धार, तू हरि के चरणों से निकली। हाँ मैम। मैं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में करती हूँ, मुझे बस थोड़ी सी आपकी ये जो आपने कहा है, हाँ जी। तू हरि के चरणों से निकली, शिव की शीर्ष जटा में मचली, उच्च हिमालय की बेटी तू, गंगोत्री का प्यार गंगा, तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार, भागीरथ की सफल साध तू, देवों का अनुपम निनाद तू, सागर सुतों का किया नर्क से, तूने ही निस्तार गंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, वाह। तेरी निर्मल धार। थैंक यू। तू है सब नदियों की रानी, अमृत है माँ तेरा पानी, तेरे आंचल में बसते हैं काशी और हरिद्वार गंगा। वाह वाह, वाह वाह। तेरी निर्मल धार। आखिरी वर्ष पे आती हूँ। इच्छा पूरी करने वाली, पुण्यों की करती रखवाली, गाते हैं आदेश विनत हम, तेरी जय जयकार गंगा। बहुत अच्छा। हेलो, निर्मल धार। बहुत, बहुत Everybody सुंदर, sing बहुत these 2 lines with me, please. गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार। इतने लोग बैठे हैं, प्लीज गंगा माँ के लिए गाइए 2 लाइनें। गंगा तेरी निर्मल धार, गंगा तेरी निर्मल धार। प्रेम से बोलो गंगा माता की जय। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 लाइन साहित्योदय के नाम कि खुलकर दे 2 तालियां, खुलकर दे 2 तालियां,
साहित्योदय के नाम। सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम, सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम। और तालियां भाई, जोरदार तालियां बजाइए कादम्बरी आदेश जी के लिए भी। अब सम्मान के लिए उषा झा मैम, रीना गुप्ता मैम और डॉक्टर सुषमा झा, आप तीनों लोग आ जाइए। कामिनी जी कुछ और कहना चाह रही हैं। हमारी मुख्य अतिथि जी के लिए 2 पंक्तियां समर्पित हैं। रस से बोल दिया था इन्होंने पूरे माहौल को, हर जगह शहद शहद जैसे लग रहा था बिखरा हुआ है। तो कोकिल कंठ मधुर मन भावन गीतों का उपहार। कोकिल कंठ मधुर मन भावन गीतों का उपहार। भारत में करते हैं हम सब अतिथि का सत्कार। भारत में करते हैं हम सब अतिथि का सत्कार। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब जी निर्भय नारायण गुप्त जी। दादाजी अगर चाय पी लिए हो तो आइए हम सबको आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। दादा आइए। मुझे मान दे। सबका नाम ले लो। निर्भय नारायण गुप्त जी, शोभना वर्मा मैम, देवेंद्र चरण खरे जी, प्रेरणा सिंह, कामिनी मिश्रा मैम और डॉक्टर कादम्बरी आदेश जी। और दादाजी हम लोग के बीच आ रहे हैं। दादा हम सबको आशीर्वाद देने। ओहो, क्या बात, क्या बात। मेरे मन की हो गई। ये ऐति आदेश जी, महाकवि आदेश जी कहलाते थे और वो आते थे तो हम लोगों के साथ, वो बड़े भाई की तरह मेरे थे और आते थे तो बहुत सारी बातें होती थी। तो आज इनको सुन करके मुझे लगा कि ज़रूर इनके स्वर और रूप को देख करके उन्होंने ससुर पुत्रवधू बनाया होगा। तो ये बड़ी बात है और इनकी उपलब्धि है। मैं कादम्बरी जी का स्वागत करता हूँ गंगा तट पर, और गंगा तट पर जिसका स्वागत हो उससे बढ़ कर के भाग्यशाली कोई नहीं होता दुनिया में। ये इससे साहित्योदय का मंच है और साहित्योदय के मंच से इनका सम्मान। दो लाइन और हो जाए आशा दी, खड़े खड़े ही सही है, 2 लाइन गजल बोल दीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि आज से करीब 20 साल पहले मैं शिमला गया हुआ था एक कवि सम्मेलन में। आकाशवाणी का कवि सम्मेलन था, वो स्थगित हो गया था। मैं कलकत्ता से गया था, वहाँ क्या करूँ, तो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। तो एक दूसरे कमरे में एक महिला थी। मैं संकोच के बारे में उनको टोक नहीं पा रहा था, लेकिन वो खुद ही आकर के मुझसे कहते कि आप कहाँ से आए। बड़ी दबंग महिला। डर के मारे मैंने जवाब दिया कि मैं तो कल हूँ बनारस का, लेकिन कलकत्ता से आया हूँ। तो कहा कि कहाँ आप आए हैं। मैंने कहा कि जो आए थे वो तो कब से मैंने स्थगित हो गया। तो कहा कि आप क्या करेंगे अभी। मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ये जो कुल्लू मनाली देख लूँ। तो कहा कुल्लू मनाली तो कभी भी देख ले, चलिए मेरे गांव। और वहाँ से वो है एक वो गौरा, पहले तो गौरा इनका गांव गया। 2 दिन मैं इनके साथ रहा, इतना आनंद आया। जीवन के कुछ जो आनंद मुझे मिले हैं उनमें वो 2 दिन भी है। ये हमारी दीदी हैं
और बड़ी प्यारी दीदी है। आजकल ये हम लोग को हासिल हो गई है। ये अब हिमाचल में नहीं रहती हैं, अब हमारे उत्तराखंड में ही लाल कुआं में रहती हैं। तो जब भी आपको आवश्यकता हो हल्द्वानी के पास लाल कुआं में आशा शैली जिंदाबाद करिएगा। वाह, बहुत बढ़िया दादा, ये बहुत ही सुंदर संस्मरण है और मुझे लगता है कि आपको और आशा जी को दोनों को ये संस्मरण लिख करके और एक अच्छी रचना बना देनी चाहिए। इतनी अच्छा संस्मरण, इतना अच्छा है। अब अगला सम्मान देने के लिए शोभना वर्मा जी को लिख के आएंगे। शोभना वर्मा जी। और अगला सम्मान रखेंगे देवेंद्र चरण खरे जी का। शोभना वर्मा जी का सम्मान। अगला तैयार रखें जो हमारी सम्मान समिति की सदस्य हैं, उषा झा जी, रीना गुप्ता जी, डॉक्टर सुषमा जी। आपसे आग्रह है अगला सम्मान तैयार रखें तुरंत देवेंद्र चरण खरे जी का। अरे फोटो, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। नहीं, मेरा खींच लीजिए यहीं से। देवेंद्र चरण खरे जी का अगला सम्मान तैयार रखें। और देवेंद्र चरण खरे जी के बाद प्रेरणा सिंह जी का रखेंगे सम्मान। वाह, अभी उधर लगता है कि चाय तो तभी मिलेगी जब आप लोग तालियां बजाएंगे, और नहीं तो फिर हमको लगता है चाय का स्टॉल बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग प्रेक्षागृह में अपनी भूमिका भी निभाइए। यहाँ तो कभी लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रेरणा सिंह और उसके आगे फिर कामिनी मिश्रा जी का। लग रहा है कि कुछ लोग एक आध तो भूल से गलती से तालियां बजा दे रहे हैं, तो अच्छा है, आपको धन्यवाद उसके लिए। और अगला फिर सम्मान प्रवीणा श्री निधि जी का। आइए प्रवीणा जी को सम्मानित करें। अच्छा, मैंने शायद पहले ही अनाउंस किया है। कामिनी मिश्रा जी का लेके आएंगे। कामिनी मिश्रा जी का। आप लोग स्वागत समिति के लोग तत्पर रहें थोड़ा। वाह भैया, ये है ना, इसमें थोड़ा विद्युत प्रवाहित हो जा रहा है बीच बीच में, तो मेरे को झटका यहाँ लग रहा है। तो अब पता नहीं, आप एक बार अपना छुआ के देख लीजिए। हाँ, अपना छुआ के, हाँ अपना टच करके देख लीजिए। तो सब लोग हो गए, एक समूह चित्र हो जाए भाई साहब, और बीच से ले लीजिए।